हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 9th के जो मैथ्स के टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें ही आगे का आज का वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हमारा जो पॉइंट बनता है, जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको डायरेक्ट एक पूछी जाएगी, इक्वेशन दे दी जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू -10। ऐसी इक्वेशन देकर पूछा जा सकता है फाइंड a एंड b। ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन आएगी इन टू वेरिएबल्स, तो उसको आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एग्जांपल वापस देख लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3x माइनस 2y इक्वल टू -10 और आपको पूछ लिया है कि फाइंड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, यानी 3x माइनस 2y, इस -10 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो +10 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपको यहां पे क्या करना है, सिंपल सा ए बी और सी पूछा है। ए कहां है देखिएगा x के साथ, b कहां है y के साथ, और c जो है अकेला है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x वो होता है हमेशा, याद रखिएगा, a। कोफिशिएंट ऑफ y हमेशा होगा b, और जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा c। ठीक है, कांस्टेंट। तो यहां पर a की वैल्यू हमारे पास क्या आई देखिएगा, इसमें गलती क्या हो जाती है वो भी बताता हूं मैं। a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 3 है, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2। साइन लगाना कंपलसरी है, अगर माइनस साइन आता है तो साइन आपको लगाना है -2, वरना बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 2 लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जो कांस्टेंट है वो हो गया 10। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। तो जैसे मैंने लिया 2x प्लस 3/2, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया 5y, जैसे ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको दो तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है कि पहले तो आप एलसीएम ले लें और बाद में ट्रांसफर करें, या पहले ही ट्रांसफर कर दें। तो हम इसको पहले ट्रांसफर कर देते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने देखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये बन रही थी, बन गई है। एबीसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, वरना आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। इसका एलसीएम आएगा 2, तो 2 हो गया 4x माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। जो डिवाइड में 2 आया है एलसीएम में, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो यहां से भी आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके यहां से भी एबीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपके पास अगर ऐसी आती है तो आप डायरेक्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके लिख दीजिएगा, वरना एलसीएम लेके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड टाइप में क्वेश्चन आता है आपके पास कि इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अब क्या है होती है, कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा अपन देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्स, 0 की फॉर्म में होते हैं, और वाई एक्सिस पे होते हैं 0, y की फॉर्म में। तो क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी एक्स एक्सिस बोले, जब भी क्या बोले, एक्स एक्सिस,
तो ये देखो जीरो किसका वैल्यू है, y की, तो y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो गई आपकी x एक्सिस की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर कौन जीरो है, x जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जब भी इक्वेशन पूछे x एक्सिस की, y इक्वल टू जीरो लिखना है, y एक्सिस की पूछे तो x इक्वल टू जीरो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 2y, जैसे आ गया 12, और इसके एनी टू सॉल्यूशंस, एनी थ्री सॉल्यूशंस पूछे जा सकते हैं। अगर एनी टू सॉल्यूशन पूछता है तो डायरेक्टली अपन फाइंड कर लेंगे, कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहां पर जो इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो यहां से क्या आया, 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया, x इक्वल टू जीरो किया और y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमने x जीरो और तो y हमको क्या मिला 6। ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब आपको सेकंड सॉल्यूशन निकालना है, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप x इक्वल टू जीरो रखा तो y इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। इसी इक्वेशन में y इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो पुट करेंगे। तो जब y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो गया 3x प्लस 2, ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू हो गई 12 अपॉन 3 यानी कि 4। तो अब आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 0। तो ये टू सॉल्यूशंस आपके पास आ चुके हैं। अगर आपको ज्यादा सॉल्यूशंस पूछे तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, दो तो आपके पास आ गए, आप दो तो फाइंड कर ही सकते हैं। अब अगर ज्यादा पूछ लेता है तो कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्या करना है बता देता हूं मैं, सिंपल सा अपने मन से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, x या y की, किसी एक को लेना है और वैल्यू पुट करनी है इस गिवन इक्वेशन में। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, मैं ले लेता हूं x की वैल्यू, मैं ले लेता हूं 1। आपको क्या करना है, पुटिंग करनी है इस x की जगह 1। 3 इंटू हो गया 1 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो ये हो गया 3 प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हो गया 2y, 12 माइनस 3, y इक्वल टू हो गया 9 अपॉन 2, ठीक है। बात आ गई आपको समझ में। तो यानी कि आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर दो सॉल्यूशन पूछते सीधा एक बार आप x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। दूसरा, जब अगर दो से ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दो से ज्यादा आप उनको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप ऐसे x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी कंसीडर करके आप ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अब लास्ट जो टॉपिक है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर आपके पास बनता है k की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड k, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन गिवन होती है आपके पास। जैसे लीनियर इक्वेशन मैं बता देता हूं, जैसे आ गया 3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके साथ में आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, x और y की वैल्यू गिवन होगी। जैसे बोल दिया 2,3 बोल दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। x और y की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ऐसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बोल सकता है, ठीक है, या सीधे ही बोल देगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है, तो पुट कर देते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 3। आगे बात समझ में, 3 2 6 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, ये हो गया आपके पास 3 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो गई आपके पास -3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, जब भी वैल्यू फाइंड करने की हो आपको k की, तो साथ में दिया हुआ होगा कोऑर्डिनेट या कोई स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो आपको उसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने 4 टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं, जो 4 टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।
इस चैप्टर का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उस टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आगे इन फ्यूचर आपको बहुत सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि 3x + 2y जैसे ये इक्वेशन आ गई, तो इसमें आपको फाइंड करना था a, b और c। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, थर्ड में था सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, यानी कि आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाता था और x और y की वैल्यू पूछी जाती थी, जैसे 3x + 2y - 10 = 0 में आपको फाइंड करना है x एंड y। ठीक है, ये आ गया थर्ड। फोर्थ में क्या था, फाइंड k, जैसे इसी में 3x + 2y - k आ गया = 0 आ गया। कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा 2, 3 - 1, 0 या कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इजीली आप इनको कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, वापस मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी आपके पास a, b और c पूछे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस, जब भी x की बात करें तो y = 0 लिखना, y बोले तो x = 0 लिखना। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, अगर दो सॉल्यूशन पूछता है तो सिंपल सा क्या करना है, एक बार पुट करना है 0 कौन x और एक बार पुट करना है y 0, जिससे दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दो से ज्यादा पूछता है तो क्या करना है, x या y जो भी आप लेना चाहें अपने मन से डिजिट्स रख सकते हैं, तो आपके पास दूसरे सॉल्यूशन आ जाएंगे। लास्ट में क्या है, फाइंड k, अगर आपको k फाइंड करना है तो साथ में x और y की वैल्यू गिवन होगी, ये x और y की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ में ही दिए गए लिंक पर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और भी आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा।